नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्न इंग्लिश विद केपी सर में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। दोस्तों, आप इन क्वेश्चंस को देखने से आप अपनी तैयारी को तो चेक कर ही सकते हैं, साथ ही साथ इन क्वेश्चंस को देखने का आपको एक दूसरा फायदा क्या मिलेगा कि इसमें तमाम तरीके के जो कॉन्सेप्ट हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के, उन सभी कॉन्सेप्ट्स को समाहित किया गया है। इसलिए आपको प्रत्येक कॉन्सेप्ट सीखने को भी मिलेगा। इसके अलावा आप जानेंगे कि हम किस तरीके से शॉर्टकट के माध्यम से क्वेश्चंस का आंसर निकाल सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन एक निवेदन रहेगा आपसे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आगामी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। पहला क्वेश्चन क्या है? सुरेश सेड टू मी, आई हैव सीन द जू ट्वाइस। सुरेश सेड टू मी, आई हैव सीन द जू ट्वाइस। अब साथियों देखिए, पहला काम अपना होता है रिपोर्टिंग वर्ब की वर्ब में परिवर्तन का। अब रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, इससे पहले मैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट यानी कि नरेशन के ऊपर 2 पार्ट में 2 वीडियो बना चुका हूं। उनमें आपको कंप्लीट पूरा A to Z जानकारी दी गई है, पूरा अच्छे ढंग से समझाया गया है। तो आप वो वीडियो पहले देख लेना, उसके बाद में आप ये जो एक्सरसाइज है वो करना। अब यहाँ पर हमने देखा कि जो सेंटेंस है वो कैसा है, रिपोर्टेड स्पीच अपना अजर्टिव है। अब अजर्टिव जब रिपोर्टेड स्पीच होता है तो जो अपना सेड टू है वो किस में बदलता है? टोल्ड में बदलता है। कब? जब ऑब्जेक्ट भी साथ में दे रखा हो, यानी कि टू सेड के बाद में टू मी या फिर टू लगा करके और कुछ भी दे रखा हो। तो अब यहाँ पर इधर की साइड में अजर्टिव है, इधर सेड टू है, ऑब्जेक्ट भी दे रखा है, तो टोल्ड में बदलेगा। अब देख लो यहाँ पर टोल्ड में किस में दे रखा है? केवल जो ऑप्शन बी है इसमें ही टोल्ड दे रखा है, बाकी सब में सेड ही दे रखा है। तो इसलिए यहाँ पर जो राइट आंसर है वो कौन सा हो गया? बी हो गया। तो अब ऐसे आप एक दो शॉर्टकट से ढूंढ सकते हैं, कहीं ना कहीं शॉर्टकट से ही आपको आंसर का आइडिया मिल जाता है। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, इसको पूरा सॉल्व करके देखेंगे क्या क्या आएगा। हमने यहाँ पर टोल्ड लगा दिया, उसके बाद में बात आती है कंजंक्शन लगाने की। अजर्टिव सेंटेंसेज में हम कंजंक्शन कौन सा लगाते हैं? दैट लगाते हैं। उसके बाद जो प्रोनाउन होता है उसको बदलते हैं। यहाँ पर प्रोनाउन आ गया आपका आई को जब हम सब्जेक्ट से बदलेंगे, ये सारे नियम आपको पढ़ा चुका हूँ, SON बटा 1 2 3। तो जो फर्स्ट पर्सन होता है उसको सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? सुरेश यानी कि ही। तो आई बदल करके किस में चला गया? ही में। अब उसके बाद बात आई टेंस चेंज करने की। अब हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो किस में चेंज हो जाता है? वो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज हो जाता है? पास्ट परफेक्ट में। तो हैड सीन आ गया, फिर बाकी जो बच रहा था उसको लिख दिया। तो राइट आंसर कौन सा हो गया आपका? बी। अगला क्वेश्चन देखिए आप, सी सेड टू मी, आई शैल प्ले नाउ। अब वही एडजेक्टिव सेंटेंस है तो सेड टू किस में बदलेगा? टोल्ड में। अब हमने देखा टोल्ड 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 टोल्ड, चारों में टोल्ड है। अब आगे बढ़ते हैं, कंजंक्शन क्या लगेगा, कनेक्टिव क्या लगेगा? दैट 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 दैट, सभी में दैट लगा हुआ है। और आगे बढ़ना पड़ेगा, आई को चेंज करेंगे सी से तो किस में बदल जाएगा? सी में। तो यहाँ पर भी सी, यहाँ पर भी सी, यहाँ पर भी सी, सब में सी है। अब आगे चले हम टेंस चेंज करने की बात। अब उसमें भी अगर फ्यूचर हो, और फ्यूचर में क्या करना होता है, हमें विल शैल को वुड शुड में बदल देना होता है। तो अब आप देखेंगे शैल है किस में बदल जाएगा? शुड में। तो यहाँ शुड और यहाँ शुड। लेकिन आपको अभी फिर ध्यान आया कि यहाँ पर तो क्या था? आई, इसलिए था शैल। लेकिन अब यहाँ पर हमारा क्या है? सी है। तो सी के हिसाब से तो क्या लगता है? विल, यानी कि अब क्या लगेगा? वुड लगेगा। तो अब ये शुड वाले तो हो गए गलत। अब देख लो सी के बाद में वुड इन दोनों में है। ठीक है साहब। और उसके बाद में आपको बता ही दिया मैंने कि मॉडल के बाद में हमेशा ही क्या आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहाँ पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है दोनों में। अब आगे बढ़े, यहाँ पर हमने देखा नाउ, ये एडवर्ब आ गया। और मैंने आपको उसमें बताया था वीडियो में कि जब कोई एडवर्ब आ जाए तो उसको भी बदलना होता है। तो नाउ किस में बदलता है? देन में। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द टीचर सेज रानी डांसेज ऑन द स्टेज। अब देखिए यहाँ पर भी एडजेक्टिव सेंटेंस है। अब आप इधर बात करेंगे कि जो सेज है उसको बदलें या नहीं बदलें। अब चूंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा रिपोर्टिंग वर्ब में, तो हम इस सेज को नहीं बदलेंगे।
ऐसा कैसा रह जाएगा। तो द टीचर सेज, इसमें तो टोल्ड कर रखा है, ये गलत। इसमें सेज है, इसमें सेज है। अब आगे चले, हम कंजंक्शन लगाया दैट, चारों में कंजंक्शन दैट ही है। अब आगे रानी सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद में टेंस की बात आई, टेंस बदलना है या नहीं बदलना है। तो साथियों मैंने आपको बताया था टेंस के लिए कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब स्वयं ही यदि प्रेजेंट टेंस में है या फिर फ्यूचर टेंस में है तो आपको रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलना। यानी कि यहाँ पर ये जो डांसेज यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट ही रहेगा। तो रानी के बाद में डांसेज इसमें है, इसमें तो डांस्ड कर दिया, ये वैसे गलत, इसमें डांस्ड कर दिया, इसमें गलत, और इसमें हैज डांस्ड कर दिया, इसमें गलत। तो अपना राइट आंसर कौन सा हो गया, ए हो गया। अगला सेंटेंस देखिए आप, आई सेड टू हिम वर्क हार्ड। अब यहां पर आप सेंटेंस को देखेंगे रिपोर्टेड स्पीच को, वर्क हार्ड यानी कि वर्क से सेंटेंस की शुरुआत हो रही है जो कि वर्ब है। अब जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस की शुरुआत हो रही होती है तो वो जो वाक्य हैं वो कैसे कहलाते हैं, इंपरेटिव वाक्य कहलाते हैं। और जब इंपरेटिव वाक्यों का हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, जो सेड टू है उसको एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड में चेंज करते हैं। यदि सेंटेंस में ऑर्डर वाला भाव है तो ऑर्डर्ड, और यदि एडवाइस वाला भाव है तो एडवाइज्ड, और यदि रिक्वेस्ट वाला भाव है तो रिक्वेस्टेड। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, मैंने उसको कहा वर्क हार्ड यानी कि कठिन परिश्रम करो, यानी कि मैं उसको क्या दे रहा हूं, सलाह दे रहा हूं कि तुम्हें क्या करना चाहिए, कठिन परिश्रम करना चाहिए। तो अब यहां पर जो सेड टू है वो किस में बदलेगा, आपका एडवाइज्ड में बदलेगा। बाकी सब में तो इसमें तो टोल्ड दे रखा है, इसमें सेड टू दे रखा है, इसमें टोल्ड दे रखा है। अब ये तीनों तो हो गए गलत। अब बचा कौन सा, अपना डी, आई एडवाइज्ड हिम। और उसके बाद आपको पता ही है कि जो आपके इंपरेटिव सेंटेंसेज होते हैं, आज्ञार्थक वाक्य होते हैं, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले और प्लीज काइंडली से शुरू होने वाले या डोंट से शुरू होने वाले जो वाक्य होते हैं, उनका जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो कनेक्टिव क्या लगता है, टू लगता है, और उसके बाद उस सेंटेंस को हम उतार देते हैं। और ठीक ऐसा ही यहाँ पर हो रहा है, आई एडवाइज्ड हिम टू वर्क हार्ड। अगला सेंटेंस देखिए आप, सी सेड आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। अब देखिए इसमें इधर अजर्टिव सेंटेंस है यानी साधारण वाक्य है, इधर केवल सेड दे रखा है तो सेड का सेड ही रहेगा। इसमें टोल्ड कर दिया गलत, इसमें टोल्ड कर दिया गलत। अब उसके बाद बात आई कनेक्टिव की, दैट लगाना है, इसमें आपका दैट लगा हुआ है और इसमें भी दैट लगा हुआ है। आई आपका सी से बदलेगा तो क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा, दोनों में सी है। अब बात आई टेंस चेंज करने की, एम सफरिंग यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, किस में बदलेगा, पास्ट कंटिन्यूअस में यानी कि वॉज सफरिंग में। तो किस में दे रखा है, इसमें, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन देखिए, दे सेड टू अस यू हैव डन योर वर्क। अब इसका जो राइट आंसर है वो क्या बनेगा, इधर एडजेक्टिव है, सेड टू किस में बदल जाएगा, टोल्ड में। तो यहां पर टोल्ड, यहां पर टोल्ड, यहां पर टोल्ड। आगे आपका कनेक्टिव क्या लग जाएगा, दैट, तीनों जगह है। उसके बाद जो यू है उसको हम चेंज करेंगे अस से, तो ये किस में बदल जाएगा, बी में बदल जाएगा। अब बी कौन से में दे रखा है, केवल इसमें दे रखा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और आगे आप देखेंगे टेंस चेंज कर दिया, हैव डन यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में बदल दिया, और जो योर है उसको चेंज करके अवर में बदल दिया। ये सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा चुका हूं, कैसे प्रोनाउन बदलते हैं। आप वो जो पिछली वीडियो है उसको आप जा करके देख सकते हैं। अगला सेंटेंस देखिए आप, ही सेड टू देम हाउ आर यू रिटर्निंग होम, और उसके बाद में यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क और है लास्ट में। तो अब इसको बदलना है, इधर देखा हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो सेड टू किस में बदल जाएगा, आस्क्ड में, सब में बदल रखा है। अब उसके बाद में बात आई कंजंक्शन लगाने की, और जब इंटरोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत WH वर्ड से हो रही हो तो वही कंजंक्शन बन जाता है। तो अलग से हमें कोई कंजंक्शन नहीं लगाना, तो क्या बन जाएगा, हाउ। सभी में कंजंक्शन क्या दे रखा है, हाउ दे रखा है। लेकिन यहाँ पर एक ये तो वैसे ही गलत हो गया क्योंकि आस्क्ड के बाद में क्या दे रखा है, टू, तो ये तो होगा नहीं। अगली बात आई इस प्रोनाउन को बदलने की, सब्जेक्ट को यू को। अब यू सेकंड पर्सन है, किससे बदलेगा, देम से, तो क्या बन जाएगा, दे बन जाएगा। अब इसमें भी दे, इसमें भी दे, और इसमें बी है, ये गलत हो गया। अब बात आई टेंस चेंज करने की, वर रिटर्निंग यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस किस में बदलता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो कौन से वाले ऑप्शन में है, हैड बीन रिटर्निंग होम, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला सेंटेंस देखिए आप, द टीचर विल से राहुल इज डांसिंग ऑन द स्टेज।
अब यहाँ पर आपने देखा इधर एडजेक्टिव सेंटेंस है, तो ये जो से वगैरह है वो किस में बदल जाएगा, आपका टोल्ड में। लेकिन आपने यहाँ पर देखा ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा, इसका मतलब ये नहीं बदलेगा। तो द टीचर विल से, द टीचर विल से, तो यही है द टीचर विल से। बाकी इसमें वुड कर दिया, ये गलत हो गया। इसमें टोल्ड कर दिया, ये गलत हो गया। इसमें सैड कर दिया, ये गलत हो गया। तो यहाँ से अपना आंसर ऐसे ही निकल के आ गया। आगे देख लो कंजंक्शन क्या लग जाएगा, दैट, और उसके बाद में राहुल इज डांसिंग है। तो यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है साथियों, यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि आप वॉज डांसिंग नहीं करना। आपको क्यों नहीं करना, क्योंकि जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब की वर्ब कौन से टेंस में हो, प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में, तो इधर का यानी कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर क्या रहेगा, इज डांसिंग ही रहेगा। इस बात का आपको वैसे ध्यान रखना है। अगला सेंटेंस देखिए, ही सेड टू हर वॉज आई चीटिंग यू। अब ये भी प्रश्नवाचक है। अब प्रश्नवाचक है तो इधर का जो सेड टू है वो किस में बदलेगा, आस्क्ड में। अब इसमें तो सेड में है, इसमें टोल्ड में है, ये दो खत्म। इसके बाद इसमें आस्क्ड, इसमें आस्क्ड। अब बात आई इधर क्या है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो कनेक्टिव क्या लगेगा, इफ, दोनों में लगा हुआ है। उसके बाद आई को चेंज करेंगे ही से, तो क्या बन जाएगा, ही, दोनों में है। उसके बाद वॉज चीटिंग यानी कि पास्ट का कंटिन्यूअस है, तो वह किस में बदलेगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो हैड बीन चीटिंग। और जो यू है सेकंड पर्सन है, हर से बदलेगा तो किस में बदल जाएगा, हर में बदल जाएगा। और ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी। अगला सेंटेंस देखिए आप, सी सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब इसमें इधर जो सैड है ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा, तो सैड का सैड ही रहेगा। यहाँ पर टोल्ड में बदल दिया, गलत। यहाँ पर टोल्ड में बदल दिया, गलत। अब बचे अपने पास में दो ऑप्शन, कनेक्टिव लगाया, दैट, दोनों में लगा हुआ है। अब यहाँ पर ऑनेस्टी वॉज द बेस्ट पॉलिसी। अब देखिए आपने यहाँ पर वॉज अगर लगा दिया तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, उसके पीछे की वजह सुनिए आप। जब रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रुथ दे रखी हो, कोई प्रोवर्ब दे रखी हो, कोई मॉरल दे रखा हो, कोई साइंस या गणित की बात दे रखी हो, तो हम उसमें टेंस चेंज नहीं करते। इसलिए क्या रहेगा यहाँ पर, इज द बेस्ट पॉलिसी ही रहेगा, टेंस चेंज नहीं होगा। और ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी। अगला सेंटेंस देखिए आप, द टीचर सेड टू द बॉयज डू नॉट मेक ए नॉइज। अब टीचर ने लड़कों से कहा है कि आवाज मत करो, मतलब उनको ऑर्डर दिया है या फिर मनाही की है। ऐसे सेंटेंसेज में इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, और इनमें जो सेड टू या सेड जो होता है वह ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, कमांडेड या फॉरवर्ड में बदलता है। अब यहाँ पर तो सेड में ही है, गलत हो गया। अब बचे अगले फॉरवर्ड वाले। यहाँ पर ये फॉरवर्ड दे रखा है, ये हो सकता है, लेकिन फॉरवर्ड में क्या है, नॉट वाला भाव स्वयं में ही समाहित होता है, इसलिए इधर ये जो नॉट होता है इसको लगाने की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए ये भी गलत। अब बचा आपका ऑर्डर्ड वाला, ये रहा, और उसके बाद में यहाँ पर नॉट नहीं लगा रखा, इसलिए गलत। और यहाँ पर देखिए ये सही है, द टीचर ऑर्डर्ड द बॉय नॉट टू मेक ए नॉइज। राइट आंसर बी। क्वेश्चन देखिए, हर मदर सेड व्हाट विल यू हैव फॉर ब्रेकफास्ट रजनी। ऐसा भी कोई सेंटेंस आपको दिया जा सकता है साथियों जिसमें आप थोड़ा कंफ्यूज्ड हो सकते हैं। अब इसमें करना क्या है, देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, रजनी है। इस बात को आपको समझने की आवश्यकता है। अब देखिए यहाँ पर हर मदर सेड, उसकी माँ ने कहा, इसमें जबकि ऑब्जेक्ट दे रखा है रजनी, तो यहीं पर आ जाएगा ये गलत हो गया। हर मदर सेड, यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट नहीं दिया। हर मदर आस्क्ड, यहाँ पर हो सकता था लेकिन ऑब्जेक्ट यहाँ पर भी नहीं दिया। और आपका यहाँ दिया है हर मदर आस्क्ड रजनी, उसकी माँ ने रजनी से पूछा। अब उसके बाद सारे काम कनेक्टिव क्या लग गया आपका, व्हाट लग गया। बिल किस में चेंज हो जाएगा, वुड में चेंज हो जाएगा। और हैव फॉर ब्रेकफास्ट, यहाँ पर सारा सब कुछ इसमें सही है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। यहाँ पर ये जो रजनी है उसको संबोधित किया गया है हर मदर सेड। वो टू लगा करके जो ऑब्जेक्ट लगाया करते थे वो यहाँ पर ऐसे डायरेक्ट नहीं दिया, अलग तरीके से दिया है कि उसकी माँ ने रजनी से कहा है, उसको नाम लेकर के पुकारा है ना कि रजनी, तो मतलब रजनी से कहा, तो यहाँ पर इसके साथ ही ये रजनी आ जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मैं साथ के साथ जो कॉन्सेप्ट है वो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो इसलिए जाहिर है कि जो वीडियो है वह थोड़ी लंबी हो सकती है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, माई टीचर सेड टू मी वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। माई टीचर सेड टू मी, इधर एडजेक्टिव है आपका, तो इधर जो आपका सेड टू है वो किस में बदल जाएगा, टोल्ड में बदल जाएगा। सभी में यहाँ पर टोल्ड में दे रखा है। उसके बाद कनेक्टिव आपका कौन सा लगेगा, दैट लगेगा। आपके कनेक्टिव इसमें दैट नहीं दे रखा, तो ये गलत हो गया। उसके बाद में वाटर बॉइल्स
अब चूंकि यहाँ पर ये बात हमको किसने बताई है, साइंस ने, कि जो पानी है वह 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। तो अब इसका हमें टेंस चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, तो ये लाइन एज इट इज आ जाएगी और क्या बनेगा, माई टीचर टोल्ड मी दैट वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। इसमें ए वाले ऑप्शन में क्या कर दिया, बॉइल्ड कर दिया, मतलब उबलता था, क्या अब नहीं उबलता है क्या, और इसमें क्या किया है, विल बॉयल यानी कि उबलेगा, जबकि राइट आंसर क्या होगा, बी। अगला क्वेश्चन देखिए, फादर सेड टू मी अवॉइड बैड कंपनी। अब पिता ने मेरे से कहा कि बैड कंपनी से बचो। तो यहाँ पर पिता के द्वारा अपने पुत्र को सलाह दी गई है, इसलिए एडवाइज का भाव है, तो यहाँ पर तो लगा दिया टोल्ड, इसलिए ये गलत है। अब उसके बाद में मी और एडवाइज के साथ में यहाँ पर टू लगा रखा है, इसलिए ये गलत है। अब इसमें आगे बढ़े, कनेक्टिव क्या लगेगा, टू, क्योंकि इंपरेटिव है, इसलिए कौन से वाले ऑप्शन में दे रखा है, टू, सी वाले ऑप्शन में दे रखा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी। अगला सेंटेंस देखिए आप, द टीम सेड हुर्रा बी है बोन द मैच। यहां पर वॉन और है WON, बी है बोन द मैच। अब यहां पर देखिए आप, ये एक्सक्लेमेटरी साइन लगा हुआ है और हुर्रा शब्द दे रखा है, और जो हुर्रा है वह किसको प्रकट करता है, जॉय को शो करता है। तो अब यहां पर जो सैड है वो तो किस में बदल जाएगा, एक्सक्लेम्ड में। तो यहाँ पर द टीम एक्सक्लेम्ड विथ जॉय भी लगाना है, क्योंकि यहाँ पर क्या दे रखा है, हुर्रा, वो जो क्या बताता है, जॉय को। तो आपने यहाँ तक तो सही है। उसके बाद में कनेक्टिव क्या लगेगा, दैट लगेगा। उसके बाद में जो बी है उसको चेंज करेंगे द टीम से, मतलब प्लूरल से, तो क्या बदल करके आ जाएगा, दे आ जाएगा। उसके बाद में हैव वॉन को हैड वॉन में चेंज कर देंगे, द मैच। तो राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगले वाले में इसमें हैज वॉन कर दिया, इसमें हैव वॉन का हैव वॉन ही रहने दिया, इसमें आपके दे मैच, ये तो बिल्कुल ही आपका गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। अगला सेंटेंस देखिए आप, द टीचर सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। अब टीचर ने कहा कि जो पृथ्वी है वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपसे पिछले MGGS वाले एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या बनेगा, इधर की साइड में सैड के साथ में ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा, इसलिए टोल्ड में नहीं बदलेगा, केवल क्या रहेगा, सैड रहेगा। तो इसमें टोल्ड में बदल दिया, गलत। अब बाकी बचे 3 ऑप्शन। उसके बाद में देखा हमने कनेक्टिव क्या लगना है, दैट लगना है। इसमें कनेक्टिव नहीं लगा रखा, तो ये गलत। और अब उसके बाद में क्या देखना है हमको कि यहाँ पर ये जो बात है ना, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब ऐसी बातों में हम टेंस चेंज नहीं करते, तो टेंस भी आपका यही रहने वाला है, यानी कि ये जो सेंटेंस है वो एज इट इज रहने वाला है। किस में है, द टीचर सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, तो ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। जो लास्ट वाला ऑप्शन है इसमें मूव्ड कर दिया, जो कि गलत हो गया, क्योंकि इसमें टेंस चेंज कर दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी पिछले एग्जाम में पूछा जा चुका है। ही सेड टू मी डू यू नो हिम, और क्वेश्चन मार्क। अब जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसलिए किस में बदलेगा, सेड टू, आस्क्ड में बदलेगा। इसमें टोल्ड में बदल दिया, इसमें टोल्ड में बदल दिया, दोनों गलत। अब आस्क्ड वाले 2 बचे। अब आगे बढ़े हम, इसमें तो कनेक्टिव ही नहीं लगा रखा, तो ये गलत हो गया, और इसमें कनेक्टिव सही लगा रखा है, इफ। तो इसलिए राइट आंसर कौन सा हो गया आपका, सी। और जो डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट था, किस में बदलता है, पास्ट के इंडेफिनिट में, और सही कर दिया यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा करके। अगला सेंटेंस देखिए आप, ही सेड व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन। ये भी पिछले एग्जाम में पूछा गया है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक्सक्लेमेटरी साइन है, तो एक्सक्लेम्ड आएगा। तो एक्सक्लेम्ड किस में दे रखा है, एक्सक्लेम्ड। अब ये 2 तो गलत हो गए, अब गलत हो गए। अब बचे अपने पास में 2। अब देखिए यहाँ पर कंजंक्शन क्या लगेगा, दैट लगेगा। यहाँ पर दे रखा है, इसमें नहीं दे रखा, तो राइट आंसर अपना कौन सा हो गया, डी। अगला क्वेश्चन देखिए आप, आई सेड ही हैज फर्निश्ड हिज ड्यूटी। अब देखिए इधर की साइड में एडजेक्टिव सेंटेंस है, तो आई सेड का आई सेड ही रह जाएगा। तो आई सेड, इसमें टोल्ड में बदल दिया, इसमें टोल्ड में बदल दिया, 2 गलत। अब उसके बाद बात आई कनेक्टिव लगाने की, दैट लगेगा, इसमें भी है और इसमें भी है। उसके बाद ही थर्ड पर्सन है, बदलेगा नहीं, तो दोनों में ही लगेगा, तो दोनों में ही यहाँ पर ही भी दे रखा है। उसके बाद में बात आई टेंस चेंज करने की, तो हैज फर्निश्ड है, वो किस में बदल जाएगा, हैड फर्निश्ड। तो इसमें तो हैज फर्निश्ड दे रखा है, तो राइट आंसर अपना कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब देखिए अगला सेंटेंस, शी सेड टू मी हु टीचेज यू इंग्लिश।
अब देखिए यहाँ पर प्रश्नवाचक है तो किस में बदलेगा, आस्क्ड में बदलेगा, सभी में बदल रखा है। लेकिन यहाँ पर इस आस्क्ड के साथ में टू भी दे रखा है तो ये तो हो गया आपका गलत। अब आप आगे बढ़े, कंजंक्शन लगाने की बात आई। कंजंक्शन आपका क्या लगेगा, WH वर्ड वाला है इसलिए वो WH वर्ड ही कंजंक्शन लग जाएगा। तो अब इसमें है और इसमें भी है, लेकिन इससे पहले यहाँ पर एफोर लगा दिया जो कि गलत हो गया। अब बचे अपने पास में दो। अब टीचेज यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसको किस में बदलना है हमें, वर्ब की सेकंड फॉर्म में। तो इसमें तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में है, इसमें है सेकंड फॉर्म में, तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इस तरीके से साथियों आप स्टेप बाय स्टेप बढ़ करके आपका जो आंसर है उसको निकाल सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और आपको पसंद आई होगी, और यदि ऐसा है तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट कीजिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरीके से आपके लिए इंग्लिश ग्रामर की वीडियोज लाता रहूं, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आगामी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।